नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज हम आपके लिए कुछ बेहतर और कुछ अनमोल नुस्खे लेकर आते हैं। रोगों के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाता है कि किस तरीके से रोगों की शुरुआत होती है, कैसे शरीर में कोई भी परेशानी जो होती है, जिसे शारीरिक कष्ट कहा जाता है, वो उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी रोग शुरू होने से पहले एक छोटी परेशानी होती है। यदि सही समय पर ध्यान न दिया गया तो वह छोटी सी पीड़ा, छोटी सी असहजता आने वाले समय में एक बड़े रोग का रूप ले लेती है और फिर उसका उपचार भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं है, हर एक समस्या का निदान है, परंतु सही वक्त पर यानी सही समय पर सही विधि को अपनाना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं कि कैसे आप अपने आप को निरोगी बना सकें, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकें और अपने आप को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे भूख को लेकर, यानी इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए एक मनुष्य या कोई भी जीव मात्र प्रयासरत रहता है, अपने पूरे जीवन भर कार्य करता है केवल भोजन के लिए। और भोजन तभी खाया जाता है जब भूख हो, बिना भूख के भोजन नहीं खाया जाता। आज के इस अंक में मेरा सवाल यही है कि भूख ही अगर ना लगे तो फिर भोजन कैसे खाएं, तो एनर्जी कैसे मिले, तो शरीर कैसे चले, जीवन यापन कैसे हो अगर भूख ही ना लगे तो। देखिए, लीवर पे सूजन और भूख नहीं लगेगी। लीवर के ऊपर चिकनार जम जाए, भूख नहीं लगेगी। अच्छा। अब ये सारा कारण हमारे जीव के चटकोरेपन का है। जब हम मैदे की चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाते हैं तो इससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। जब पाचन शक्ति जो चीज़ पचा रहे या वो पचाने की शक्ति है नहीं, तो भूख कहाँ से लगेगी? ये हमें अब संसार के अंदर ऐसे तो हमारे पास लाखों जड़ी बूटियां हैं जिनसे उपचार किया जाता है, परंतु हमें उपचार उन चीज़ों से करना चाहिए जो हम अपने घर बैठे ही कर लें, कहीं जाने की जरूरत न पड़े। सबसे पहले आप जो अपने देसी आम है, जिन पे कलम नहीं की गई, बीजू आम है, उसकी गुठली पे रस लग निकलता, उसमें जड़ी सी रह जाती हैं। उस आम का रस ले लो आप 1 कप, उसमें हल्का सा सिंधा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिला दो। अब उस कप को पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। बिल्कुल छोटे छोटे चुस्के लेके लेना, तो अंदर जाके ये लीवर की सफाई करता है और जो अग्नि मंद पड़ चुकी थी उसको तेज कर देता है। आपकी भूख खुल गई। परंतु आम आपके पास है नहीं, तो क्या किया जाए? तो पंसारी से या दुकानदार से फटकरी ले आए आप आधा किलो। आधा किलो फटकरी में से आप 10 ग्राम फटकरी
तवे के ऊपर रख दें और नीचे गैस जला दें। अब तवा गर्म होगा, फटकरी पिघलेगी, पानी बन जाएगा। अब थोड़ी आप गैस तेज कर दें। अब वो जैसे रोटी होती है ऐसे सूख जाएगी, पानी उड़ जाएगा। और रोटी सी उठा करके फिर दोबारा उसको महामदस्ते में या डोरी डंडे से कूट करके दोबारा उसके ऊपर तवे पे डाल दें। तवे की आंच कम नहीं करनी, तेज रखनी। फिर वो बिल्कुल लाल रंग की हो जाएगी तवे के ऊपर। 15 मिनट तक वो लाल रहने देनी, फिर नीचे उतार लेनी, गैस बंद कर देनी। ठंडी होने के बाद पीस करके चाय वाला आधा चम्मच 200 ग्राम दही में, दही गाय के दूध का हो या बकरी के दूध का, दूसरा दूध कोई नहीं चलेगा, उसमें घोल करके खिला दें। उसके खाने घंटे 1.5 घंटे बाद भूख लग जाएगी। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु नुस्खा हमें वो ही अपनाना चाहिए जिसको हम आसानी से कर सकें और जिसमें हमारे ऊपर किसी किस्म का बंधन ना हो। अब जब आपको भूख लगना शुरू हुई तो शुरू में आप रोटी नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। बासमती के चावल 20 ग्राम, मूंग साबुत 30 ग्राम, दोनों को धो करके मिला के 2 लीटर पानी में मिट्टी का बर्तन में उबालें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी बर्तन में उबाल सकते हैं। प्रेस कुकर का प्रयोग नहीं करना। अब इसको ऊपर ढक्कन देके धीमी आंच पे पकाना। अब 2 लीटर 50 ग्राम आपका माल अंदर। जब आप धीमी आंच पे उबाल के वो देखा और उबालते समय इसमें सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना। अब इसको नीचे उतार लो जब ये आधा किलो के लगभग रह जाए। अब 2 गिलास पानी गर्म करो, उबाली आने के बाद शीशे के गिलासों में रख लो। अब आप लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीजें 50 ग्राम होनी चाहिए। इनको पीस करके कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ लें। 1 चम्मच एक गिलास में, 1 चम्मच दूसरे गिलास में, बाकी जो कचरा बचा जो आपने खिचड़ी बनाई है उसके अंदर मिला के खाएं। अब इसका तरीका है कि जब इसका टेम्परेचर 15-18 डिग्री रह गया, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्मी है, तो 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप सैर करें। आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटें। फिर 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके लेटें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे और आपका खाना बड़ी जल्दी पच जाएगा। तो गुरुजी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि भोजन भूख लगेगी तभी किया जाता है, तो क्या ऐसा भी है कि भोजन करना जरूरी है? क्योंकि अगर भोजन नहीं किया तो कोई नुकसान या बीमारी हो जाएगी, तो अगर भूख नहीं भी है तो भी भोजन जरूरी है करना, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा, जब भूख लगे केवल तभी? भूख देखिए, यदि आप हमेशा खाना खाते समय 50 ग्राम लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के या जूस निकाल के गर्म पानी में मिला के आप पी रहे हैं
तो जब तक आपके शरीर में सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब बराबर है, खाया पिया अच्छा पच रहा है, आपको रोग कहाँ से आएगा? जब आप सांस छोड़ेंगे लहसुन प्याज अदरक खाने के बाद, तो जहां तक वो सांस की महक गई वहां तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो गए। अब आपके अंदर प्योर ऑक्सीजन आई, को कीटाणु अंदर गए ना, रोग कहां से आएगा? रोग तो हमारे गलत खान पान से आता है। यदि हम उचित मात्रा में कच्चे लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं तो दावे से कहता हूं कि हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्सें होंगी, परंतु रोगी नहीं होगा। तो यानी भोजन का सही समय भी होना चाहिए और भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए। देखिए जी, ताजा भोजन खाएं, गर्म गर्म, दिन में 12 बजे से पहले पहले खाएं, रात्रि का दिन अस्त होने से पहले खा लें, सोने पे सुहागन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खा लें तो भोजन पच जाता है। और दिन का भोजन खा रहे हैं आप 2:30-3 बजे 4 बजे, अब भूख तो मर चुकी है, एक बार लग के अग्नि मंद पड़ चुकी है, वो खाना पचेगा नहीं। और रात का खाना खा रहे हैं आप 10-11 बजे और उसके बाद फिर सो जाते हैं, खाना कहाँ से बचे? रोग तो यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो गुरुजी आप क्या जो सभी दर्शक हैं उन सभी को क्या सलाह देते हैं कि भोजन का जो समय है वो कितनी बार होना चाहिए? 3 बार, 2 बार? 2 बार। अच्छा। एक बार सुबह भोजन करो जी। एक बार रात को करो। दोपहर को यदि आपको भूख लगती है तो आप फल फ्रूट काफ़ी मिल रहे हैं और कई सब्जियां ऐसी हैं जो सलाद के रूप में, जैसे गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है, खीरा हो गया, खीरा है, आप इसको खा लो। ये भी एनर्जी का काम करेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, दाना, ये दिन में आप 2, 2:30, 3 बजे तक खा सकते हैं, इसके बाद नहीं खाना। और इसको खा के कम से कम घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं पीना। तो मैं दावे से कहता हूं कि आप जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, ना कोई रोग होगा। अच्छा, ये इतने ज्यादा लाभदायक है। हाँ जी। तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तव में रोगों को यदि हमने ये तय कर लिया, ये प्रण किया कि हमें रोगों को खत्म करना है, तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है रोगों को अपने आप से दूर रखना। लेकिन जहां हम गिरफ्त में आ जाएंगे स्वाद लेने के लिए, सुख साधनों के एवज में, और अपने समय की जो मर्यादाएं हैं, जो समय की एक नियमबद्धता है, अगर हमने उसको दरकिनार किया तो कहीं ना कहीं रोग हमें घेरने के पूरे प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसे में हमें सबसे जरूरी है अपनी पहले तो दिनचर्या को व्यवस्थित करना। सभी चीजें नियम से समय पर होंगी, ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा, जो भी आप भोजन ले रहे हैं वह भोजन एक तो ताजा बना हुआ हो, दोबारा से गर्म करके भोजन जो किया जाता है उसमें वो गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ऐसे में ताजा भोजन हो, और भोजन भी जो है वो सादा भोजन हो, तो वह आपको पेट भी अच्छे से भरता है और फिर आपको पौष्टिकता भी बहुत देता है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार भी करता है। तो ये तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है और ये तभी संभव है जब आपके अंदर जागरूकता होगी स्वयं के प्रति, अपने शरीर के प्रति। तो इन सब चीजों को आपने नोट कर लिया होगा। और हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर किसी की पहुंच में हैं और ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी भी है। तो इसीलिए इन पुस्तकों को अगर आप कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स को अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है अपने शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ नमस्कार भैया।
नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? रत्ना नंदलाल काबलिए। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम महाराष्ट्र जालना। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारे भैया के दाढ़ी के सफेद बाल हो रहे। दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे, उम्र कितनी है उनकी, आयु? 25। 25 वर्ष की उम्र है और दाढ़ी के बाल सफेद है। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आपको टीवी के माध्यम से इसका नुस्खा बताऊंगा तो मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, और टीवी पे होता है सारे आधे घंटे का। यदि ये बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, ना तो एक बूंद पानी पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराएगा, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं दोबारा नए सिरे से काले आने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी, और हालांकि इसके प्रति जो नुस्खे हैं, उपचार हैं, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो अभी बताया नहीं जा पाएगा क्योंकि नाड़ी परीक्षण इसके लिए ज़रूरी है। यदि थोड़े बहुत होते हैं तो आपको समय समय पर नुस्खे तो बताए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं, ज़्यादा समय से हैं, तो आपको औषधि उपचार ही लेना होगा। हालांकि नुस्खे उपचारों के लिए आपको बताया है, आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी है आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने इसी रोग को ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर।